हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनील और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 34 वाले क्वेश्चन को, 35 वाले क्वेश्चन को और 36 वाले क्वेश्चन को, क्योंकि तीन तीन क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं। अगर छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन बड़ा होगा उसको थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे, दो बनाएंगे या एक बनाएंगे। तो 34 पे है स्टैटिक वेरिएबल्स। क्या होते हैं भाई साहब स्टैटिक वेरिएबल्स? चलो देखते हैं। तो एक लाइन लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, तो मैंने ये इस प्ले लिस्ट पे इंक्लूड कर दिया। अगर अगर सुनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना कि कैसे क्वेश्चन आता है, कितना लिखोगे, क्या लिखोगे वो आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो अगर ये 2 मार्क में लिखा ना, ये सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्क का इधर साइड में 2 लिखा होगा, तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क लिखा होगा, तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल्स, और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल जो आप लिखोगे उसको वर्डिंग पे एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 पॉइंट होगा, इस पे आपको मिलेगा 3 मार्क। इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स retain their value. Static variable retain their value between function calls and have a scope limited to the block where they are defined. इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स रिटेन मतलब, स्टैटिक वेरिएबल्स ये होता है कि देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स हैव स्कोप लिमिटेड टू द ब्लॉक। एक फंक्शन पे, ठीक है, समझो ये बात को। एक फंक्शन ये हो गया, ये ब्लॉक के अंदर एक फंक्शन हो गया। इधर एक स्टैटिक वेरिएबल आप बनाओगे v1, ठीक है, बनाओगे फंक्शन के अंदर। जब तक ये वाला फंक्शन काम करेगा, जब तक ये वाला फंक्शन काम करेगा, एंडिंग नहीं होगा, ये स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू सेम ही रहेगा, हमेशा चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका स्कोप के अंदर जब तक रहेगा सेम ही रहेगा, जब तक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। स्कोप लिमिटेड इसलिए बोला गया है। टू द ब्लॉक व्हेयर दे डिफाइन, जिस फंक्शन के अंदर एक बार स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड होगा, उसके अंदर ही जब तक ये फंक्शन कॉल होगा उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो आप जाके गूगल पे देख सकते हो, या मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, या मैंने प्ले लिस्ट एक बना है उधर आप देख सकते हो जाके, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये है उसका एग्जाम्पल, मतलब जो मैं बोला उसको वर्डिंग के आप लिखो, एग्जाम्पल दे के लिखो, ठीक है। मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स पूछता है एग्जाम पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 35, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस आई एंड आई प्लस प्लस? हाँ भाई साहब देखो, आ गया अभी अच्छा वाला क्वेश्चन। तो प्लस प्लस आई क्या होता है ना, एग्जाम पे अगर पूछेगा ना, 2 मार्क या 1 मार्क भी पूछेगा, पूरा सेम इस टाइप से लिखना, ज़्यादा लिखना नहीं। ज़्यादा लिखोगे मार्क कटेगा, क्योंकि टीचर समझेगा कि ये बहुत लिख रहा है, कि जो अनवांटेड चीज़ लिख रहा है, ठीक है। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना हमेशा। प्लस प्लस आई का मतलब है प्री इंक्रीमेंट। आप चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, प्री इंक्रीमेंट एक लिख सकते हो लाइन पे, और दूसरे लाइन पे लिख सकते हो इंक्रीमेंट आई बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। और मतलब क्या होता है, आई को यूज करने से पहले इंक्रीमेंट करो, इसलिए तो प्लस प्लस लिखा है। प्री प्री इंक्रीमेंट लिखा गया है। अगर एग्जाम्पल पे पूछेगा ना, व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इट, तो आपको भी ये 2 मार्क का आंसर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही कंप्यूटर साइंस का मीनिंग ही यह है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझो, समझने के बाद जो भी समझ रहे हो उसको अपने वर्डिंग के हिसाब से आंसर लिखो। अगर जहाँ पे सिंटैक्स वगैरह चीज़ आते हैं उधर आपको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, ठीक है। कैसे लिखने से, कैसे वर्डिंग देकर लिखने से, किस टाइप से समझा के सिंटैक्स दे के एग्जाम्पल दे के लिखने से टीचर को इम्प्रेशन बनेगा भाई साहब। क्या बनेगा? इम्प्रेशन बनेगा, तभी जाके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट मतलब बाद में। यूजेस आई फास्ट, पहले आई यूज होगा। इधर क्या, पहले इंक्रीमेंट होता है बाद में आई यूज होता है। इधर पहले आई यूज होता है बाद में इंक्रीमेंट होता है, एंड देन इंक्रीमेंट इट, ठीक है। यह हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। अभी देखते हैं 36 नंबर वाले क्वेश्चन को। व्हाट इज एन इन्फानाइट लूप? इन्फानाइट लूप मतलब जो लूप हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, खत्म नहीं होता, इन्फानाइट तक चलता रहता है, ठीक है। ए इन्फानाइट लूप रन्स indefinitely because the termination condition is never met.
टर्मिनेशन ही नहीं होगा तो कैसे एंड होगा, ठीक है। व्हाइल दे के अगर आप अंदर ब्रैकेट में ट्रू लिखोगे या 1 लिख दोगे सी लैंग्वेज पे, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। कभी इधर पूरा का पूरा कोडिंग का एग्जांपल मत लिख देना कि 1 लेके पूरे के पूरे लूप चला के फॉर लूप ऐसे मत लिखना, या व्हाइल लूप लेके मत लिखना। एग्जाम पे पूछा है 1 मार्क या 2 मार्क में, 2 मार्क में अगर आप लिख सकते हो कोडिंग लिखो, पर 1 मार्क में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखना, ऐसे ही सिंटैक्स लिखना, ठीक है। आंसर पूरा करेक्ट है, आंसर मिलेगा, आपको मार्किंग मिलेगा अच्छे से। अगर 3 मार्क में पूछे तो एक कोडिंग का छोटा सा एग्जांपल लगा देना, और जो भी चीज़ें आप लिखोगे एग्जांपल पे, उसी को वर्डिंग के हिसाब से एक्सप्लेन कर लेना 2 लाइन पे या 1 लाइन पे, आपका 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। थैंक यू।